रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, दुनिया में एक ऐसा मंदिर भी है जिसकी तिजोरियों में इतना खजाना छिपा है कि वो पूरी दुनिया की गरीबी मिटा सकता है। लेकिन इसी मंदिर के नीचे एक ऐसा दरवाज़ा भी है जिसे खोलने की हिम्मत आज के आधुनिक विज्ञान, सुप्रीम कोर्ट और यहाँ तक कि भारत की सेना भी नहीं कर पाई। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर का वो 7वां दरवाज़ा, जिसे वॉल्ट भी कहा जाता है, कहते हैं कि इस दरवाजे के पीछे सोने का पहाड़ नहीं बल्कि एक ऐसा खौफनाक अंत छिपा है जो दुनिया को तबाह कर सकता है। आखिर इस दरवाजे पर ताला क्यों नहीं है और क्यों इसे खोलने की कोशिश करने वाले लोग मौत के मुंह में समा गए? इस रहस्य को समझने के लिए हमें साल 2011 में चलना होगा, जब भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस प्राचीन मंदिर के गुप्त तहखानों को खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई। त्रावणकोर के राजघराने की देखरेख में बने इस भव्य मंदिर के नीचे कुल 6 गुप्त तहखाने पाए गए, जिन्हें नाम दिया गया वॉल्ट A, B, C, D, E और F। जब एक एक करके इन दरवाज़ों को खोला गया तो अंदर का नज़ारा देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। वहाँ बोरियों में भरकर हीरे जवाहरात, सोने के प्राचीन सिक्के और भगवान विष्णु की शुद्ध सोने की विशाल मूर्तियाँ मिली। केवल वॉल्ट A से ही करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का खजाना बाहर आया, जिसने इस मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बना दिया। लेकिन जैसे ही अधिकारी वॉल्ट B यानी 7वें दरवाजे के सामने पहुँचे, वहाँ का नज़ारा देखकर सबके कदम वहीं रुक गए। वो 7वां दरवाज़ा बाकी दरवाज़ों जैसा बिल्कुल नहीं था। वो लकड़ी या लोहे का नहीं बल्कि पूरी तरह से स्टील और कंक्रीट की एक विशाल चट्टान जैसा था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस पूरे दरवाजे पर न तो कोई ताला था, न कोई कुंडी और न ही चाबी लगाने की कोई जगह। उस दरवाजे पर बड़े बड़े 2 नाग किंग कोबरा की आकृतियाँ बनी हुई थी, जो देखने वालों के मन में खौफ पैदा कर देती है। वहाँ के स्थानीय लोगों और राजघराने के बुजुर्गों ने अधिकारियों को तुरंत चेतावनी दी कि इस दरवाजे को इंसानी औजारों या आधुनिक मशीनों से खोलने की भूल मत करना, क्योंकि यह दरवाज़ा किसी ताले से नहीं बल्कि प्राचीन काल के सिद्ध संतों द्वारा नाग पाशम मंत्र से बांधा गया है। इसे केवल वही सिद्ध पुरुष खोल सकता है जो गरुड़ मंत्र का सही उच्चारण जानता हो। अगर किसी ने इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की तो इस मंदिर के देवता का क्रोध पूरे देश पर बरसेगा और विनाश आ जाएगा। यह पहली बार नहीं था जब साल 2011 में इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी। इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि साल 1931 में भी इस गुप्त तहखाने को खोलने का एक बड़ा प्रयास किया गया था। उस दौर में त्रावणकोर की रियासत को पैसों की सख्त ज़रूरत थी। राजा के आदेश पर कुछ मजदूरों और सैनिकों की टीम इस 7वें दरवाजे के पास पहुंची। जैसे ही उन्होंने हथौड़ों और औजारों से दरवाजे पर वार करना शुरू किया, अचानक वहाँ का पूरा माहौल बदल गया। वहाँ ज़मीन के नीचे से पानी के तेज बहाव की एक भयानक गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दरवाजे की दरारों से हजारों की तादाद में जहरीले किंग कोबरा और नाग बाहर निकलने लगे। मजदूर खौफ के मारे चीखते हुए अपने औजार वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। उस हादसे के बाद राजा ने तुरंत इस तहखाने को हमेशा के लिए सील करने का हुक्म दे दिया। अब लौटते हैं साल 2011 में, जब सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई 7 लोगों की कमेटी ने वॉल्ट B के इस लोहे के दरवाजे को खोलने की ठानी। उन्होंने सोचा कि आधुनिक तकनीक के सामने यह अंधविश्वास काम नहीं करेगा। उन्होंने भारी गैस कटर और ड्रिलिंग मशीनों को मंगवाया, लेकिन जैसे ही काम शुरू होने वाला था, अचानक एक के बाद एक अजीबोगरीब हादसे होने लगे। जो भारी आधुनिक मशीनें चंद सेकंड में लोहे को काट सकती थी, वे बिना किसी वजह के अचानक जाम हो गई और
उनके इंजन जल गए। उसी रात उस कमेटी के सबसे मुख्य सदस्य जिन्होंने इस मंदिर की तिजोरियां खोलने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, टीपी सुंदरराजन, उनकी अचानक तबीयत खराब हुई और रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। इतना ही नहीं, दरवाजे को खोलने वाली टीम के एक और अधिकारी की मां का अचानक देहांत हो गया। इन बैक टू बैक हादसों ने पूरी टीम के अंदर खौफ पैदा कर दिया। लोग खुलकर कहने लगे कि यह भगवान पद्मनाभम स्वामी जी का सीधा सीधा क्रोध है। इस दरवाजे के पीछे एक और मनोवैज्ञानिक और भौगोलिक रहस्य छिपा है। मंदिर के पुराने पुजारियों और जानकारों का दावा है कि इस 7वें दरवाजे के पीछे कोई तिजोरी नहीं है, बल्कि एक बेहद गुप्त और लंबा रास्ता है जो सीधे अरब सागर से जाकर जुड़ता है। कहते हैं कि प्राचीन इंजीनियरों ने इस दरवाजे को इस तरह डिज़ाइन किया था कि जैसे ही इसे कोई आधुनिक मशीनों से ज़बरदस्ती तोड़ा जाएगा, वैसे ही समुद्र का लाखों लीटर पानी एक भयंकर सुनामी की तरह इस रास्ते से भीतर घुस आएगा। एक ही झटके में न सिर्फ यह ऐतिहासिक मंदिर नष्ट हो जाएगा, बल्कि पूरा तिरुवनंतपुरम शहर समुद्र की लहरों में समा जाएगा। इसी भयानक तबाही के डर से और राजघरानों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट को अपने कदम पीछे खींचना पड़े। कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया कि इस 7वें दरवाजे को कभी भी छुआ नहीं जाएगा। आज भी जब लोग शांत रातों में इस 7वें दरवाजे वॉल्ट बी के पास से गुजरते हैं तो वहां ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि दरवाजे के उस पार से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे पानी की बहुत तेज लहरें दीवारों से टकरा रही हो या फिर विशालकाय नागों के फुफकारने की ध्वनि गूंज रही हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आवाज़ें शायद समुद्र की लहरों के दबाव के कारण हो सकती है, लेकिन स्थानीय लोगों का विश्वास इससे कहीं बढ़कर है। उनका मानना है कि सदियों पहले संतों ने जिन नागों को इस दरवाजे की रक्षा के लिए मंत्रों से नियुक्त किया था, वे आज भी अदृश्य रूप से वहां पहरा दे रहे हैं। त्रावणकोर राजघराने के अनुसार इस दरवाजे को सिर्फ एक ही स्थिति में खोला जा सकता है, जब पूरे देश पर कोई ऐसा भयंकर अकाल या संकट आ जाए जिसका समाधान दुनिया की किसी और चीज़ से मुमकिन न हो, और तब भी इसे केवल वही सिद्ध संत खोल पाएगा जो पूरी तरह से पवित्र हो और गरुड़ मंत्र का अचूक ज्ञाता हो। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है यहाँ विराजमान भगवान विष्णु, जो अनंत शयन मुद्रा में यानी शेषनाग के ऊपर विश्राम कर रहे हैं। पूरे मंदिर का निर्माण इस तरह किया गया है कि इसकी भव्यता देखकर ही मन श्रद्धा से भर जाता है। आज पद्मनाभम स्वामी मंदिर दुनिया का सबसे अमीर धार्मिक स्थल बन चुका है, लेकिन यहाँ की असली दौलत वो सोना या हीरे नहीं हैं जो बाकी तिजोरियों से मिले हैं। यहाँ की असली दौलत है प्राचीन संस्कृति, जो वास्तुकला और वो अटूट विश्वास जिसने आज के इस आधुनिक युग में भी विज्ञान को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह मंदिर इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान और उनकी तकनीक आज के कंप्यूटर और रोबोट से कहीं ज़्यादा आगे थी, जिसे समझ पाना आज के वैज्ञानिकों के बस की बात नहीं है। वक्त बदलता रहेगा, तकनीक बदलती रहेगी, लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर का यह 7वां दरवाज़ा हमेशा की तरह एक अनसुलझा रहस्य बना रहेगा। शायद कुछ चीज़ों को न खोलना और उनके रहस्य को रहस्य रहने देना ही पूरी मानवता के भले में होता है। तो दोस्तों, यह थी दुनिया के सबसे अमीर मंदिर और उसके सबसे खौफनाक दरवाजे का पूरी की पूरी दास्तान। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को आधुनिक मशीनों से इस दरवाजे को खोलने का जोखिम उठाना चाहिए या फिर इस प्राचीन रहस्य को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर जरूर साझा कीजिएगा। अगर आपको यह ऐतिहासिक और रहस्यमयी सफ़र पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस सफ़र का हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और चौंकाने वाले सच के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।